दोस्तों नमस्कार। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश ये मुकाबला है, आज रात 8 बजे खेला जाना है और इस मुकाबले को लेकर एक उत्साह है काफ़ी कुछ, क्योंकि श्रीलंका की टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है और वहीं हांगकांग को हराने के बाद बांग्लादेश जो है वो भी कोशिश उनके ये रहेगी, क्योंकि अभ्यस्त हो गया है कंडीशंस के साथ। तो यहाँ पर वो यहाँ अपने तरफ से वही कुछ रिजल्ट देना चाहेगा जो उसने पिछले दिनों दिया था श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हुई थी, उसमें कमाल का प्रदर्शन किया था बांग्लादेश ने, सीरीज जीती थी और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में भी उसने हराया था इसी टीम को, श्रीलंका को। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि इस मैच में दोनों टीमों के दो दो अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने आपके लिए दो नाम श्रीलंका से, दो नाम बांग्लादेश से चुने हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा आकलन आपको करेंगे और आपको एक विश्लेषण करने में, एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। पहला नाम आता है कुशल परेरा का। श्रीलंका में अगर दो खिलाड़ियों की बात की जाए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर हैं, एक कुशल परेरा और दूसरे वानिंदु हसरंगा। जी हाँ, हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बात बाद में करेंगे, पहले श्रीलंका के इन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। कुशल परेरा जो हैं वो नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी करते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले दिनों इन्होंने जो सेंचुरी बनाई थी, 46 गेंदों पर 101 रन बनाकर समा बांध दिया था अपनी बल्लेबाजी से और हर कोई देखता रह गया इनके आकर्षक शॉट्स को। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इन्होंने 15 हाफ सेंचुरी बनाई है अपने करियर में इस सेंचुरी के अलावा। और ये खिलाड़ी जो है, का स्ट्राइक रेट के मामले में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इसी खिलाड़ी का है। और बैकलिफ्ट बहुत कम है, यानी बल्ला इनका बहुत पीछे नहीं जाता, यानी खड़े खड़े ज़्यादा खेलते हैं या फ्रंट फुट पर खेलते हैं, लेकिन बैक फुट पर जाकर ये जो है इनकी बैकलिफ्ट बहुत कम है और शॉट बहुत बढ़िया खेलते हैं, सामने भी बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं। तो अब ये खिलाड़ी तो है ही इम्पैक्टफुल। और दूसरे हैं वानिंदु हसरंगा, जो इंजरी थी इनको पिछले दिनों, इनको आपको याद होगा ये हैमस्ट्रिंग इंजरी के शिकार थे और जिसकी वजह से इनको बाहर रहना पड़ा था पिछली सीरीज में, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ। और लेकिन अब ये पूरी तरह से फिट हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और इस तरह के प्लेयर हैं कि ज़्यादा असर डालते हैं और रनों पर नियंत्रण रखते हैं। और जब रनों पर कोई गेंदबाज जो है नियंत्रण रखना सीख लेता है तो दबाव पड़ता है बल्लेबाज पर और उसी दबाव में वो विकेट खो देता है। विकेट चाहे वानिंदु हसरंगा को मिले या दूसरे छोर पर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को मिले। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिस जो होती है, इनकी जो प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं रनों पर कंट्रोल करने का, वो वास्तव में कमाल का है। और वैसे आपको याद होगा आईपीएल में भी ये खेले हैं और आईपीएल में आरसीबी की टीम में जब ये चुने गए थे तो 26 विकेट इन्होंने चटकाए थे और ये एडम जैम्पा की जगह पर टीम में चुने गए थे और बल्लेबाजी भी लोअर ऑर्डर में अच्छी खासी कर लेते हैं। और अगर आप बात करें बांग्लादेश के दो इम्पैक्टफुल प्लेयर के बारे में भी आपने शायद अब तक सोच लिया होगा, हम आपको दो नाम बताएंगे और एक है लिटन दास और दूसरे हैं रियाद हुसैन। लेग स्पिनर रियाद हुसैन और बल्लेबाज जो है लिटन दास, जो अगर 56 रन बना लेते हैं ये और तो बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। ये जो शाकिब उल हसन है उनके रिकॉर्ड को ये तोड़ देंगे। तो 56 रन का इंतजार कीजिए, हो सकता है इसी मैच में आपको इनकी तरफ से कोई धाकड़ बल्लेबाजी देखने को मिले। और भारतीय क्रिकेट फैंस तो इनको भूल नहीं सकते कभी भी एडिलेड की उस पारी को जिसमें इन्होंने समा बांध दिया था भारत के खिलाफ, जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगा दिया था। 60 रन बनाए थे 27 गेंदों का सामना करके। बारिश आ गई थी जिसकी वजह से खेल पूरा नहीं हो पाया और डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत जो है 5 रन से वो मुकाबला जीता था। लेकिन इन्होंने वाकई अपनी तरह से वन मैन आर्मी का काम किया था। और वहीं अगर आप रियाद हुसैन की बात करें, दूसरे इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, ये लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि बांग्लादेश की तरफ से सबसे अधिक विकेट चटकाने का कमाल इसी गेंदबाज ने किया था, रियाद हुसैन ने। और पिछले दिनों जब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हुई थी, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर साबित हुए थे। उनका टॉप ऑर्डर हो या उनके बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज हों, सबको बांध कर रख दिया इन्होंने और 6 से भी कम इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए थे। तो अब वो अपनी उस फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे इस मैच में भी। और ढाका प्रीमियर लीग में भी इन्होंने खूब विकेट चटकाए हैं और बहुत अच्छी लय में चल रहे हैं। तो इन 4 खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। आप गौर कीजिएगा, मैं एक बार इनके नाम दोहरा देता हूं, वानिंदु हसरंगा और पाथुम निसंका। कुशल परेरा, पाथुम निसंका भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं ओपनर के तौर पर, लेकिन कुशल परेरा एक्सेलरेट करते हैं, तेजी से रन बनाते हैं। और वहीं अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो लिटन दास और दूसरे रियाद हुसैन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।